बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। इब्तिदा में बता दूं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और मरियम बीबी की जानिब से एक कंसेंसस डेवलप हो चुके हैं और इस सिलसिले में बाकायदा तौर पर जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो पेपर वर्क है, वो भी मुकम्मल हो चुका है कि साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के ऊपर आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई करने का फैसला कर लिया गया है। गद्दारी से मुतल्लिक आर्टिकल 6 से मुतल्लिक साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के खिलाफ कार्रवाई का फैसला किया है मरियम नवाज साहबा ने और लंदन में बैठे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने। इस खबर की तस्दीक कौन कर रहा है, इस खबर का रेफरेंस क्या है और इससे दरअसल उन्होंने अपने बयानिए को किस हद तक तगड़ा करना और माजी में भी कुछ बनाया था तो क्या कुछ बन पाया था कि नहीं बन पाया था, बड़ी खबर है। इसकी डिटेल हमने आगे जाके आपके साथ डिस्कस करनी है। दीगर कुछ चीज़ें पहले मैं ज़रा बता दूं कि आज अदालतों के अंदर क्या कार्रवाई हुई और जिस तरीके से लाहौर हाई कोर्ट चल रहा है, यह तय है कि 90% इमरान खान साहब के हक में फैसला आने वाला है। अदालत ही देगी तारीख पंजाब के इंतखाबात के हवाले से। कुछ चीज़ें एक के बाद एक अनफोल्ड कर लेते हैं। सबसे पहले फवाद चौधरी साहब ने ना इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई का बताया एक बार फिर, और फिर अपने ही तरीके से बताया। उन्होंने कहा है कि पीटीआई ने ना पॉइंट आउट किया था एक दरख्वास्त के जरिए इलेक्शन कमीशन को कि 20 अफराद हैं और ये इन 20 अफराद से हमें मसला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, और इन 20 अफराद के अंदर एंटी पीटीआई एलिमेंट है जिसकी बिना पर इन 20 अफराद को सूबे के अंदर अपॉइंट ना किया जाए। फवाद चौधरी कहते हैं मगर जानबूझकर इलेक्शन कमीशन ने इन 20 अफराद को ही सूबे के अंदर अपॉइंट होने दिया, हालांकि हमने इस सिलसिले में दरख्वास्त दी हुई थी। वो कहते हैं कि मतलब पीटीआई को तंग करना है और उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए इन तमाम अफराद को अफसरान को लगाने की कोशिश की गई और लगाया गया। मतलब इलेक्शन कमीशन का किरदार मजीद मशकूक बता रहे हैं जी फवाद चौधरी साहब। फवाद चौधरी कहते हैं कि 25 मई के वाकयात में मुलव्विस 20 में से 16 अफसर लगा दिए गए हैं और 4 अभी क्यू में है, वो भी लगने जा रहे हैं। उन्होंने कहा इससे अंदाजा लगा लें कि यह मुंशी कमीशन की गैर जानिबदारी का मामला है। यानी एक बार फिर फवाद चौधरी ने इलेक्शन कमीशन को मुंशी कमीशन कह दिया, जिसकी बिना पर वो अभी अंदर गए थे और कुछ दिन हवालात के अंदर बंद रहे थे। उन्होंने कहा है ये मुंशी कमीशन है, ये गैर जानिबदार है। अच्छा, उधर राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि फवाद चौधरी अगर बार बार मुंशी कह रहे हैं ना तो ऐसा करते हैं कि दोबारा इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त दें, हम फवाद चौधरी को दोबारा उठा लेंगे। ठीक है, इधर इस तरफ ये चल रहा है। और सुने, वहां फवाद चौधरी बार बार ये चीज रियलाइज करें कि इलेक्शन कमीशन बाइज्ड है, वाकई मुंशी है, हुकूमत के कहने पे चल रहा है, रिजर्वेशन है, तो उन्होंने अपने हिसाब से ये पेश की। वहां एक तरफ ये, दूसरा पंजाब में इलेक्शन के हवाले से तारीख के लिए एक दरख्वास्त दी गई है और वो पीटीआई की तरफ से दी गई थी दरख्वास्त। गवर्नर ने आज जवाब जमा कराना था, उन्होंने जवाब जमा करा दिया और बड़ा ही मज़ाक़ा खेज जवाब जमा कराया, शायद कानून की रूह से बिल्कुल सही है। उन्होंने कहा मैंने असम्बली तहलील ही नहीं की तो मैं इलेक्शन की तारीख कैसे दे दूं, पंजाब की असम्बली के पंजाब के इंतखाबात की तारीख कैसे दे दूं, मैंने असम्बली तहलील ही नहीं की, तो इसलिए मेरा इस सिलसिले कोई मामला है नहीं, मेरी जिम्मेदारी बनती नहीं है। और इलेक्शन कमीशन के रास्ते में मेरी तरफ से कोई कदगन नहीं है, मेरी तरफ से कोई रुकावट नहीं है। इलेक्शन कमीशन तारीख देना चाहता है दे, नहीं देना चाहता ना दे, मेरा कोई मामला नहीं है। आज गवर्नर साहब के वकील ने यह कह दिया। अच्छा, यानी तमाम का तमाम मुद्दा ना इलेक्शन कमीशन पर डाल दिया है गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान साहब ने। कहा मैंने ना मैंने तहलील की समरी में दस्तखत किए थे और ना ही मेरा इसके साथ कोई मामला है। लेकिन इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि ये केस तो मुझे कल ही मिला है, मेरी तैयारी नहीं है, तो प्लीज मुझे तैयारी के लिए थोड़ा सा वक्त दे दें। और वैसे भी ज़िमनी इंतखाब के लिए कानून कोई और होता है, यानी अगर कोई असम्बलियाँ 1-2 MPs वगैरह का इंतखाब करना हो या 10-15 का करना हो, और जनरल इंतखाब के लिए अलहदा मामला होता है, तो मुझे थोड़ी तैयारी के लिए वक्त चाहिए। और साथ साथ ये भी कह रहे हैं वक्त दे दें, और साथ साथ कह रहे हैं विफाक हमें पैसे भी नहीं दे रहा पंजाब में इंतखाब कराने के हवाले से, तो हम कैसे कर लें। मेरा 13 फरवरी की तारीख मांगी जाने का, नहीं 13 फरवरी कल। मैं आपको बता दूं ये 2-3 दिन के अंदर, बल्कि अदालत ने भी यही बोल दिया है 12-13 तारीख तक ये फैसला हो जाना है, इससे ज़्यादा देर तक नहीं जानी बात। जी हाँ, 13 तारीख की रात तक ये फैसला हो जाना। अदालत ने भी सॉरी ये कह दिया, जिस हिसाब से केस चलता हुआ नजर आने का जी कल आपने हमें जवाब जमा करा देना है। वफाकी हुकूमत के वकील ने लार्जर बेंच की दरख्वास्त की, अदालत ने फिलहाल उसको इग्नोर किया। उन्होंने कहा नहीं, इस पर अभी बात नहीं हो सकती, हम अपना काम कर रहे हैं जी। अच्छा, लग रहा है मुझे कि जिस तरीके से अदालत जी इस केस को लेकर चल रही है, जिस तरीके से अदालत की सुनवाई हो रही है, जिस तरीके से अदालत समाअत के दौरान अपने कमेंट्स पास कर रही है, फैसला पीटीआई के हक में आ जाएगा जी। 80-90% मुझे पूरा यकीन है कि फैसला पीटीआई के हक में आ जाएगा। इलेक्शन का हुक्म अदालत ही देगी और मेरी बात आज भी स्टैंड कर रही है कि पाकिस्तान के फैसले इदारों ने ही करने हैं, ये सियासतदान नहीं कर सकेंगे। ठीक है जी। उधर पीटीआई का आज प्लान था पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास के अंदर आज जाना था उन्होंने,
और साथ ही आज ही के आज उन्होंने रिक्वेजिशन जमा करा देनी थी अपोजिशन लीडर के लिए कि जी हमारी अक्सरियत है और अपोजिशन लीडर हमारा होना चाहिए। तो पार्लियामेंट के गेट पर पहुंचे तो अंदर इजलास जो है ना वो गैर मुइना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया, पार्लियामेंट का ज्वाइंट सेशन। थोड़ी दहशत तो है ना। अच्छा, वो कर दिया गया। स्पीकर सेक्रेटेरिएट से इन्होंने राब्ता किया। जब राब्ता किया तो जवाब आया कि आपको डी नोटिफाई करने का जो फैसला है ना वो मुअत्तल हुआ है, मुस्तरद नहीं हुआ। तो जब तक अदालत के हाई कोर्ट के फैसला सामने नहीं आएगा ना तब तक हम किसी किस्म का कोई हुक्म जारी नहीं कर सकते। तो ये बात आज के दिन के लिए पोस्टपोन हो गई है। ठीक है जी, तो ये हो गया। वो डिटेल फैसला एक दिन के अंदर आ जाएगा लाहौर हाई कोर्ट का, जिसमें इनके जो 43 इस्तीफे ये दोबारा से रिस्टोर कर दिया गया। अच्छा जी, चौधरी आबिद रजा ऑफ कोटला, मशहूर ज़माने उनके मशहूर होने के कई बातें, लेकिन सिर्फ इतना ही बता दें कि मुस्लिम लीग नून के लिए ना तन मन धन देने के लिए हमेशा के लिए तैयार होते हैं और चौधरी बरादरान को बहुत हार्ड टाइम देते हैं गुजरात के अंदर। और अभी पिछले दिनों मूसा वसा पे जो गोलियां शोलियां चली थी वो जो दूसरा आबिद रजा ग्रुप था, तो जो चौधरी फैमिली के ऊपर जो हुआ था, जिसके लिए पुलिस आजकल छापे मारी है डालों के साथ मिलकर ना, तो उसमें आबिद रजा फैक्टर बोल रहा था। कल उनको ना 3 लोगों के साथ मुआमले खसूसी बनाया गया आबिद रजा साहब को। आबिद रजा बहुत डीप फिल्म है, बहुत ही डीप आदमी है। मैं अभी सिर्फ इतना बता रहा हूँ उनके लिए। तो मुआमले खसूसी उनको बनाया गया था और वो नाराज़ हो गए कि मुझे वज़ीर आज़म को मुआमले खसूसी क्यों बनाया गया है। वो कह रहे हैं कि मेरी खिदमत पार्टी में इतनी ज़्यादा है और मैं पूरे गुजरात में चौधरियों को टफ टाइम दे रहा हूँ, मुझे तो वफाकी वज़ीर बनाना चाहिए। इस बिना पर उन्होंने मुशीर के हवाले से जो उनकी अपॉइंटमेंट थी उसको रद्दी की टोकरी में डाल के ठुड्डा रसीद कर दिया। उन्होंने कहा मुझे मुशीर नहीं बनाना था तो मुझे वज़ीर बनाते। मतलब पार्टी को तो बाहर से ब्लैकमेलिंग है ही है, पार्टी के अंदर भी बहुत ब्लैकमेलिंग चल रही है। आप इनकी हालत देखें, ये पार्टी के अंदर ही अपनी क़यादत को किस तरह हर एक से जैसे कहते हैं ना पंच पुंच खा रही है कि किसी तरह वक्त गुजार लें, किसी तरह साबित कर दे तारीख के अंदर कि हम इमरान के आगे खड़े रहे थे। खड़े रहने के लिए खड़ा होना थोड़ी ज़रूरी होता है, उस खड़े होने में भी कोई खड़े होने वाली बात होनी चाहिए। अच्छा, बहरहाल ये इमरान खान को टफ टाइम दे रहे थे, इनको पार्टी के अंदर से टफ टाइम मिल रहा है। तो ये तीसरा झटका है। मैं इसको ये तो नहीं कह सकता कि अलहदा हो गए हैं आबिद रजा साहब, मगर कोई छोटी बात नहीं है। वज़ीर आज़म ने कहा ये मेरा मुशीर हो, कहता मैं तुम्हारा मुशीर नहीं बनता। छोटी चीज़ तो नहीं है ना सर, ये छोटी चीज़ नहीं है। तो अब्बासी, शाहिद खान अब्बासी और मेहताब अब्बासी और ये और मिफ्ता इस्माइल, ये सारे फैक्टर्स आपने नोट करने हैं। हमारी बातें अपनी जगह पे स्टैंड करेंगी। अभी बहुत चीज़ें होंगी, इलेक्शन के दिन करीब आने थे, आपको बहुत सी चीज़ें नजर आएंगी। अब आ जाऊंगा उस दावे की तरफ जी। आरिफ हमीद भट्टी साहब, उनका दावा है कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने यह फैसला किया है कि साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई की जाए। और ना सिर्फ कार्रवाई की जाए, उन्होंने अपने प्रोग्राम में बात करते हुए कहा है कि पूरा पेपर वर्क मुकम्मल कर लिया गया है जनरल बाजवा के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई के हवाले से। यानी जलसों वाली बैकग्राउंड जो मरियम बीबी लेके चल रही है, उन्हीं को बैकग्राउंड बनाते हुए जनरल कमर जावेद बाजवा के ऊपर आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई के लिए इनिशिएट किया जाएगा। 2018 की एपिसोड पर चार्जशीट किया जाएगा। इमरान खान के दौर में किए गए इकदाम के हवाले से उसको भी उस चार्जशीट के अंदर शामिल किया जाएगा, गद्दारी के मुकदमे आर्टिकल 6 के लिए। ठीक है जी, ये सब चीज़ें हैं। अच्छा, और एक कार्रवाई का आगाज बहुत जल्दी होगा। अब मैं आपको बताऊं क्या करने जा रहे हैं, होना क्या है वो पहले सुनने, पहले करने क्या जा रहे हैं। ये ना जब ये कार्रवाई करेंगे, आर्टिकल 6 की कार्रवाई इनिशिएट करेंगे, तो जाहिर बात है एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से रेजिस्टेंस आएगी। उस रेजिस्टेंस, उस मुजाहमत को ये अपना बयानिया बनाएंगे कि देखिए हम नहीं कहते थे कि 2018 में भी हमारे साथ ये हुआ, अब देखें अभी भी ये हमारे साथ हो रहा है। तो इनको एक तगड़ा बयानिया चाहिए। तो ये जानबूझ के एस्टेब्लिशमेंट को कॉम्प्रेस करके, अगर ये खबर दुरुस्त है और अगर ऐसा ही है तो ये इसको इस पैरा के ऊपर लेके चलेंगे। मगर एक बात बता दूं, इन्होंने ऐसी हरकत परवेज मुशर्रफ साहब से भी मुतल्लिक की थी। गॉड ऑफ ऑनर देखा आपने उनका? जी हाँ, जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी उसके अंदर मौजूद थे, हाजी सर्विस जर्नैल उसके अंदर मौजूद थे, साबिक जर्नैल मौजूद थे। इंस्टीट्यूशन का वो हीरो है, हीरो तो मैं भी उनको समझता हूं, इंस्टीट्यूशन के वो हीरो हैं। उनके किए गए काम पाकिस्तान की सियासी हुकूमत नहीं कर सकी। अगर मैं गिनवाना शुरू हो जाऊं तो वो एक अलहदा से वीलॉग्स हैं। तो ये अपना ये शौक पूरा करके देख लें। और ये तो भी हालिया रिटायर्ड है, इनके खिलाफ आर्टिकल 6 नामुमकिन है ये कुछ कर सकें। अब बयानिए के लिए कुछ बनाना चाहें
तो वो डेफिनेटली हो सकता है। फीडबैक से मुतालिक दुआ कीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।